प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर चैनल शिव शालू स्टडी। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी करने वाले हैं जिसका नेम है सिंड्रेला स्टोरी। मतलब सिंड्रेला की कहानी अपने करने वाले हैं। वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार कहानी है और आपने इस प्रिंसेस की कहानी बहुत बार सुनी होगी और देखी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मज़ेदार क्लास इस कहानी के साथ। एक बार की बात है, तो एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम था सिमरेला। तो वह अपने पिता और सौतेली बहन और दो बहनों के साथ रहती थी। वो सारा दिन काम करती थी। जो सौतेली माँ थी वो बहनें थी, उसे परिवार का सदस्य नहीं मानती थी और वो सारा दिन इसके बारे में सोचती रहती थी। सिमरेला बहुत अकेला फील करती थी क्योंकि उसके पापा की डेथ हो जाने के बाद उससे कोई भी नहीं पूछता था। ठीक है, तो वो अपनी सौतेली बहन और माँ के साथ रहती थी जो जिसकी दो बहनें थी। एक दिन राजमहल के सेवक ने एक राजशाही दावत के बारे में बताया। तो सारी लड़कियां कहती हम हरी पोशाक पहन के जाएंगे, मैं अपनी लाल पोशाक पहनूंगी, मैं अपनी हरी पोशाक पहनूंगी। तो ये सारी जो सौतेली बहनें थी और लड़कियां थी वो आपस में बात कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये बात कर रही थी। सौतेली माँ और जो माँ थी वो सज धज कर राजमहल की तरफ चलती। ठीक है, तो इस प्रकार सिंड्रेला इसको देख के बहुत ज़्यादा सैड हुई क्योंकि उसके पास ना तो पहनने को नए कपड़े थे और वो खिड़की से देख रही थी और रोने लगी और बोलती काश मैं भी इस शाही राजमहल में जा सकती किसी प्रकार, और जोर जोर से रोने लगी। अचानक परियों की धर्म माता प्रकट हुई और वो बोलने लगी, क्या हुआ बच्ची मेरी, क्या तुम्हें भी शाही दरबार में जाना, मतलब शाही भवन में जाना है? तो वो सिमरेला रोने लगी, कहती हाँ, पर मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और मैं फटे हुए कपड़ों में भला वहाँ कैसे जाऊंगी? तो वो कहती अपने आंसू पोंछो और एक कद्दू और 6 चूहे और एक चूहा लेके आओ। तो उसने सिमरेला ने धर्म माता की बात मान ली। ठीक है, तो इस प्रकार वो कद्दू और 6 चूहे और एक चूहा लेकर वहां पर चलेगी। उसने कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से एक सोने की पालकी में कन्वर्ट कर दिया और जो चूहे थे उन्हें, मतलब जो चूहे थे जो भाग रहे थे उन्हें घोड़ों में बदल दिया और जो लास्ट में चूहा रह गया था उसे पालकी चालक में बदल दिया। तो इस प्रकार उसने सिमरेला को एक सुंदर पोशाक पहना दी, मतलब एक सुंदर सी पोशाक पहनाकर एक सुंदर सी महारानी बनाकर तैयार कर दिया। तो अब सिमरेला बिल्कुल तैयार हो गई थी राजमहल में जाने के लिए। जैसे ही पालकी में वो बैठी तो धर्म माता ने कहा, चेतावनी दी कि तुम आधी रात से पहले वापस आना पड़ेगा, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार उसने कहा कि तुम मेरा जादू सिर्फ आधी रात तक ही चलेगा। सिमरेला राजमहल में पहुंच गई। वहां पे देखते ही सारों की नजरें सिमरेला पे रह गई, मतलब सिमरेला वहां पे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। सारे कहते कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर पोशाक है, ऐसे कहने लगे। राजकुमार ने सिमरेला की खूबसूरती को देखकर उसे अपने पास बुलाया और उन्होंने सारे, मतलब सिमरेला के साथ ही डांस किया। सारा टाइम उसने सिमरेला के साथ डांस किया और वो दोनों डांस करते रहे। ठीक है, इस प्रकार वो एक दूसरे में मगन हो गए। तो अचानक सिमरेला को 12 बजे तो याद आया और उसकी चेतावनी याद आई कि यह सिर्फ आधी रात तक ही उसका जादू चलेगा। तो उसने वो सोचा और उसे बहुत ज्यादा घबराहट भी होने लगी। तो ये कहती, ओ मुझे जाना होगा, राजकुमार को कहती कि मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वो कहता, राजकुमार कहता, रुको रुको, मुझे अपना नाम तो बताती जाओ तुम कम से कम। तो उसने कुछ भी नहीं सुना और वो भाग गई और भागते भागते राजकुमार ने उसका एक चमकता हुआ जो सैंडल था वो रख लिया और अपने दरबार में जो सेनापति था उसको बुलाया।
यह ऐलान किया कि जिसको भी यह मतलब सैंडल है वो पूरा आ जाएगा, उसी से ही राजकुमार शादी कर लेगा। तो पूरे गांव में घर घर जूते को ले जाकर देखा गया कि किसके यह पूरा आएगा। तो सारों के घर पे देखे गए, तो दोनों बहनों ने बारी बारी इस जूते को पहन के देखा, किसी के भी पूरा नहीं आया। इसके भी नहीं पूरा आया और जो इसकी अगली बार थी उसके भी नहीं पूरा आया। तो एक ने कहा, सेनापति ने कहा तो अब तुम्हारी बारी है। तो उसकी माँ कहती ये तो नौकरानी है, इसके भला ये कहाँ से आ जाएगा। तो देखा तो उसके वो सैंडल एकदम फिट आ गया। ठीक है, तो वहां पे धर्म परी मतलब धर्म माता, परियों की माता प्रकट हो गई और उसने क्या किया, उसके जो पूरा पहले जैसी ड्रेस थी उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया और एक सुंदर राजकुमारी में बदल दिया। तो उसकी बहनें कहती ये तो वही सुंदर राजकुमारी है जो वहां उस दिन राजमहल में आई थी। इसके बाद सिमरेला की जो शादी थी राजकुमार के साथ हो गई और वो खुशी खुशी रहने लग गए। इस प्रकार वह सिमरेला की लाइफ एकदम बदल गई। तो इस तरह हम ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सिंड्रेला की कहानी है जिसकी इतनी मतलब अजीब सी लाइफ थी, जिसमें इतनी अच्छी अच्छी खुशियाँ आ गई। इस प्रकार ये सिंड्रेला की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप सो कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।